तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड, पाई नेटवर्क से रिलेटेड और भी यहाँ पर जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है और आप लोग देख रहे होंगे वॉर की सिचुएशन पूरे मिडल ईस्ट पे बनी हुई है। यूएस से इजराइल ने मिलके ईरान के ऊपर एक फुल स्केल अटैक कर दिया है और इसके बाद से ईरान ने जो है यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ को हिट किया। दुबई सबसे ज़्यादा टारगेट पे है, जो कि क्रिप्टो कैपिटल भी बोला जाता है। यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर के बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं और यहाँ पर जो है क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारी जो है चीज़ें, एक्टिविटीज़ देखी जाती है। हम मोस्टली इवेंटों को जो है दुबई में देखते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है पूरे मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ गई है। और आप लोग बोलेगा भाई आप अपने चैनल पे तो क्रिप्टो से रिलेटेड बात करते हो, ये वॉर कहाँ से लिया है, वॉर का क्या रिलेशन है? तो मैं आपको बता दूं कि वॉर का रिलेशन हमेशा क्रिप्टो के साथ जुड़ा हुआ होता है। पूरी दुनिया अगर स्टेबल चलती है, पूरी दुनिया अगर सही तरीके से चलती है, तभी जाके यहाँ पर जो है क्रिप्टो अप जाता है, बुल रन आता है, मार्केट जो है यहाँ पर बनी रहती है। तो ये कहना कि भैया जी आप जो है वॉर की बात और क्रिप्टो को कहाँ से लपेट रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आगे क्या हो सकता है और अभी क्या हो रहा है क्रिप्टो मार्केट में। आप देखोगे अभी जो है जैसे ही ये 2 या 3 बजे के करीब इजराइल ने और यूएसए ने अटैक किया था ईरान के ऊपर और बिटकॉइन जो है वो 60-62 हज़ार डॉलर पे आ गया था। बहुत ज़्यादा जो है ये गिर गया था। इसमें आप ये सोचो कि अगर बिटकॉइन 5% 10% भी गिरता है तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टरों को जो है बहुत तगड़ा घाटा लगता है। तो ये भी सोचो कि ये एक तरीके से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है पाई नेटवर्क और इंटरलिंक जैसे प्रोजेक्टों की। तो भाई साहब इंटरलिंक तो अभी रियलिटी में आया नहीं है, लेकिन यस पाई नेटवर्क को भी इफेक्ट कर सकता है। अभी आप प्राइस देखोगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ जो है इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है आपको। आइए मैं सीधा स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखो पाई जो है अभी यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाउन है, ऑलरेडी डाउन है, तो इससे ज़्यादा क्या ही जाएगा। लेकिन आप देखो 0.1716 और ये अभी बीच में जो है इस महीने में यहाँ पर 0.20 को भी क्रॉस करके बैठा हुआ था। अभी एक वीक की अगर मैं बात करूँ तो इसी के करीब में जो है चल रहा है और यहाँ पर जो है 17 के ऊपर जो है ये स्टेबल बना हुआ है और डाउन ही जा रहा है। क्योंकि देखो डाउन सारे ही क्रिप्टो करेंसी जा रहे हैं। अगर आपको मैं कॉइन मार्केट कैप के यहाँ पर पूरा का पूरा ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के डाटा का दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखो बिटकॉइन जो है 70,000 के नीचे है। ये सबसे वर्स्ट केसेस में भी यहाँ पर यू नो इतना नीचे नहीं देखा है मैंने, लेकिन अब जो है 62-63 हज़ार अभी बीच में जो है ये चला गया था। इथीरियम भैया 2000 से भी नीचे जाके जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। बीएनबी यहाँ पर जो है वो 600, 550, 600 के बीच में जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और इनमें आप ग्रोथ देख लो, यहाँ पर जो है सारे के सारे कॉइन्स लगभग धरती में घुस चुके हैं। मेरे लैंग्वेज में मैं ऐसे ही बोलता हूँ, धरती में घुस चुके हैं। तो यहाँ पर ये वाला सिचुएशन जो है वो चल रहा है और ये वाला जो सिचुएशन है ये कब यहाँ पर जो है इंक्रीज होगा, या आप लोग सोच रहे थे कि भाई बिटकॉइन जो है ये यहाँ पर ईरान की वॉर स्टार्ट हो जाएगी तो ये 50,000 के नीचे भी आएगा, लेकिन उस हिसाब से ये नीचे इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर क्लियरली ये देखा जा रहा है कि दोनों पार्टी में से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ईरान को ही होने वाला है और ईरान को ही ये लोग जो है उखाड़ फेंकने के लिए सारे के सारे यूरोप वाले बैठते हैं और यूरोपियन इंडस्ट्री जो है वही क्रिप्टो में पैसा लगाती है। हालांकि ईरान भी यहाँ पर जो है ब्लैक मार्केट या अंदर के दरवाजे से बहुत ज़्यादा बिटकॉइन माइनिंग कर रहा था और यहाँ पर जो है ईरान के पास भी बोला जाता है कि इसने भी बहुत सारे 1-2% बिटकॉइंस जो है होल्ड करके रखे हुए थे। तो यहाँ पर ये सारा का सारा खेल इसलिए भी यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये भी खबर आ रही है कि इनका जो है सुप्रीम लीडर, जिसको डिक्टेटर भी बोल रहे थे ये लोग, वो जो है अब मर चुका है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक में अमेरिका ने और इजराइल ने जॉइंट ऑपरेशन में जो है इसको मार गिराया है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ईरान जो है अमेरिका के आगे टिक नहीं पा रहा है। अगर ऐसा कुछ
बहुत बड़ा ये लोग जो है ईरान वाले वापस अटैक करते तो बात भी थी, लेकिन ये अपने ही ब्रदरहुड वाले, सो कॉल्ड ब्रदरहुड वाले कंट्रीज़ में ये लोग जो है यहाँ पर मिसाइलें गिरा रहे हैं, इसलिए कि यूएसए के ऊपर दबाव बने, वो लोग यूएसए पे पहुँचे और यूएसए जो है वॉर रुकवाए। लेकिन इन लोगों के पास किसी भी प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम, ये दावे करते थे। रोज़ मैं ट्विटर पे वीडियोस देखता था कि भाई आज हमने ये मिसाइल बना ली, आज हमने ये वाला एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया, आज हमने, हमारे पास ये फाइटर जेट्स है, ये है, वो है। लेकिन टोटल कहने का मतलब ये है पूरा ही एक तरीके से फेल परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पर हमें कोई भी बड़ा यहाँ पर यूएसए के ऊपर अटैक नहीं देखने को मिला, ना इजराइल के ऊपर देखने को मिला। ये लोग खुद ही अपने आप में ही कंफ्यूज्ड है कि भाई इन लोगों को करना क्या है। ये तो वही बात होगी कि भाई बोल रहे थे दुनिया भर का और सामने आ गया, तो यहाँ पर जो है आपसे कुछ भी नहीं हुआ, या आपके सारे प्लान फेल हो गए हैं। तो देखते हैं अभी आगे ये जो है क्या जाता है। लेकिन देखो दोनों लोग यहाँ पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। भले ही वो जो है बंदे, जो सामने वाले जो लीडर है, वो भले ही ये तक बोल चुके थे कि भाई हम मर जाएंगे, हमें कोई गम नहीं है, लेकिन हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि बाद में वो नेगोशिएशन टेबल पे बैठे, बाद में ये भी बोला जा रहा था कि यहाँ पर जो है यूरेनियम इनरिचमेंट जो है हम जीरो कर देंगे, यहाँ पर मौत का डर सबको लगता है। लेकिन टोटल कहने का मतलब ये है कि लास्ट में भैया यूएसए वालों, जब तुम्हें अटैक ही करना था तो बिठाया ही क्यों? और तुम लोग जब पता था कि यूएसए का भाई ये माइंडसेट है, तो आप लोगों ने बिठाया क्यों? यूएसए कभी भी किसी को मार देता है तो यूएसए जो है वो इंसानियत के लिए करता है, आप हमेशा सोच लो। लेकिन ये लोग जो है ईरान वालों को ये कह रहे थे कि भाई साहब आप जो है यहाँ पर 30,000 अपने लोगों को मार के बैठे हो, जो कि सच्चाई है। प्रोटेस्टर्स को इन्होंने मारा है। तो दोनों ही कंट्रीज भाई अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें करती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल देती हैं। अब हम आ जाते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड में। तो क्रिप्टो वर्ल्ड में ईरान के रहने और ना रहने से कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ईरान एक बहुत छोटा देश है। ईरान के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। क्रिप्टो वर्ल्ड हिलता है सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बेसिस पर। तो अगर अमेरिका के अंदर ट्रस्ट कम होगा तो लोग जो है यहाँ पर पैसा निकालेंगे। आपको फैक्चुअल बात बताता हूँ। और अब यहाँ पर यह खबर आ रही है कि जो ईरान का सुप्रीम लीडर है वो मारा गया है। तो यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए में जो भी इन्वेस्टर बैठे हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उन्होंने अब जो है दोबारा से यहाँ पर पंप करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों ने देखा कि बिटकॉइन डिप गया, फिर उसके बाद बिटकॉइन आके वापस स्टेबल हो गया। तो ये चीज़ जो है वो चलता रहता है, वेल्स का खेल है। दूसरी तरफ पाई नेटवर्क कैसे इफेक्ट होगा? तो पाई नेटवर्क जो है, देखो पाई नेटवर्क के ऊपर भी इन्वेस्टरों ने पैसे लगा रखे हैं। पाई नेटवर्क के ऊपर इन्वेस्टरों ने पैसे लगाए हैं। तो भैया जब सिचुएशन, जब वॉर वाला पूरा का पूरा ओवरऑल सीन देखेंगे तो वो भी अपना पैसा खींचेंगे। तो यहाँ पर इस वजह से अभी भी ये डर बना हुआ है कि कल को मान लो भाई ईरान के पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, ईरान कुछ और बड़ा अटैक कर देता है, एक अमेरिका को बहुत घायल कर देता है, इजराइल को बहुत घायल कर देता है, तो यहाँ पर जो है सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन टोटल कहने का मतलब है कि भाई जिसका लीडर ही मर गया हो, जिसके अंदर कोई ये ना हो कि भाई कौन क्या बैठेगा, कोई प्लानिंग ना हो। हमने यही देखा, ईरान जो है लड़ाई तो कर रहा है लेकिन कोई भी इसके पास प्लानिंग नहीं है किसी भी तरीके से। हमने ऐसा नहीं देखा कि बहुत बड़ा टारगेट हिट कर दिया हो। इनके जो मिसाइल्स है वो भी बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड तरीके से व्यवहार कर रही हैं। हमने देखा दुबई में अटैक कर, अरे भैया वो तो ब्रदरहुड वाली कंट्री है, वहाँ पे क्या अटैक करने का तुक बन रहा है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि यूएसए को अभी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, इजराइल को भी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। पूरी की पूरी ओवरऑल जो नुकसान है वो ईरान को हो रहा है। तो क्रिप्टो वर्ल्ड अभी भी ठीक है, लेकिन कल क्या होगा कुछ नहीं पता। भैया मरता क्या नहीं करता। इस चीज़ को लेकर के अगर आप लोग भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आप लोग भी क्रिप्टो में अभी ये सोच रहे हो, तो भैया मैं आपसे बोलूँगा कि दूर रहो। अगर आपका आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको भी सोच समझ करके वहाँ पर रहने दो, या निकालो या हटाओ, वो सब आपके ऊपर है। क्रिप्टो मार्केट में टोटली भैया आप लोग ही जिम्मेदार हो गए। किसी की फाइनेंशियल एडवाइस के ऊपर मत चला करो। ये मत सोचा करो कि भाई इसने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। आप खुद सिचुएशन देख रहे हो, आप खुद मेंटेन कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, तो आप खुद यहाँ पर जो है करो। बाकी पाई नेटवर्क के ऊपर भी बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को लगातार बताता रहूँगा। और नए नए प्रोजेक्ट्स भी मार्केट में आ रहे हैं। बट अभी के टाइम पे पूरी दुनिया जो है इन्वेस्टमेंट निकाल रही है, ना कि यहाँ पर जो है बढ़ा रही है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही यहाँ पर जो है आप लोगों को बता दिया था, जैसे ही ये
वॉर स्टार्ट हुआ था, मैंने अपना टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैंने बता दिया था कि भाई साहब अपना जो है ख्याल रखो, वॉर जो है स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जा करके ज्वाइन जरूर कर लेना। उस ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ में जो है नॉर्मली भी इंटरेक्ट करता रहता हूँ, छोटी मोटी सिचुएशंस पे, कोई नया अपडेट आता है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को समझने को मिलती रहती हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।